प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं इंजीनियर कुमार शुक्ला आज आपके बीच कक्षा 9 में के हिंदी में पढ़ाए जाने वाली संस्कृत, जिसको हम अनिवार्य संस्कृत के नाम से जानते हैं, उसमें है चतुर्था पाठः सिद्धि मंत्रः। जब व्यक्ति को सफल होना होता है तो उसे अपने जीवन में वो किस प्रकार से अनुभव प्राप्त करता है, कैसे कैसे वो अपनी दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करता है, उसी का वर्णन है। और दैनिक दिनचर्या को व्यवस्थित करने मात्र से ही वो व्यक्ति का स्वास्थ्य, उसकी समृद्धि, संपन्नता, समृद्धि की ओर उन्मुख हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। इन्हीं बातों का उल्लेख है। आइए हम लोग पढ़ते हैं सिद्धि मंत्रः पाठः। चतुर्था पाठः सिद्धि मंत्रः, सफलता के मंत्र। रामदासः नारायणपुरे निवसति, रामदास नारायणपुर में रहता है। सह नित्यम ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय नित्य कर्माणि करोत, वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से पहले, जिसको हम सुबह 4 बजे कहते हैं, वह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कार्य, नित्य कर्माणि में दैनिक कार्य करता है। नारायणम स्मरति, भगवान को याद करता है, स्मरण करता है। ततः परम पशुभ्यः घासम ददाति, इसके बाद पशुओं को घास देता है। अनंतरम पुत्रेण सह क्षेत्राणि गच्छति, फिर वह अपने बेटे के साथ खेत पे जाता है। तत्र सह कठिनम श्रमं करोति, वह कठोर परिश्रम करता है। तस्य श्रमेण निरीक्षणेन च कृषौ प्रभूतम अन्नम उत्पन्नते, उसके परिश्रम और देखभाल से खेती में अधिक अन्न उत्पन्न होता है। तस्य पशवः हृष्टपुष्टांगाः सन्ति, उसके पशु हृष्टपुष्ट अंगों वाले हैं। गृहं च धन धान्यादि पूर्णम अस्ति, घर धन धान्य से भरा हुआ है। अत्रैव ग्रामे पैतृक धनेन धनवान धर्मदासः निवसति, और इसी गांव में पैतृक धनेन माने पूर्वजों के धन से प्राप्त धन से धनवान बना हुआ एक धर्मदास रहता है। तस्य सकलम कार्यम सेवकाः संपादयन्ति, उसका सारा काम नौकर चाकर करते हैं। सेवक माने नौकर चाकर। सेवकानाम उपेक्षया तस्य पशवः दुर्बलाः क्षेत्रेषु बीजमात्रमपि अन्नम न उत्पद्यते, न धन उत्पद्यते। नौकरों की उपेक्षा माने लापरवाही से उसके पशु कमजोर हो गए। खेतों में बीज मात्र का भी अनाज नहीं होता है। क्रमशः तस्य पैतृकम धनम समाप्तम अभवत्, धीरे धीरे उसका सारा पैतृक धन समाप्त हो गया। तस्य जीवनम अभावग्रस्तम जातम, और उसका सारा जीवन अभाव से ग्रसित हो गया। यानी अभाव माने होना कि उसके जीवन में जो सब कुछ थी वो सब खत्म होने लगी। एकदा वनात् प्रत्यागत्य रामदासः स्वद्वारि उपविष्टम धर्मदासम दुर्लभम खिन्वा च दृष्टा अपृच्छत्। एक दिन वन से लौटते हुए रामदास ने अपने दरवाजे पर बैठे हुए धर्मदास को दुर्बल माने कमजोर और दुखी देखकर पूछा, मित्र धर्मदास चिराद दृष्टोवसी, बहुत समय बाद, चिर माने बहुत समय बाद, और दृष्टोवस माने दिखाई दिए हो। किम केनापि रोगेण ग्रस्ता, क्या किसी रोग से पीड़ित हो। एनेव दुर्बला, जिससे इतने कमजोर हो गए हो। धर्मदासा प्रसन्न अवदम तम अवदत, धर्मदास ने प्रसन्न मुख वाले उस मित्र से कहा, मित्र ना हम रुग्णा, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं रोगी नहीं। परम क्षीण विभवा इदानीम अन्य एव संजाता, परम धन के नष्ट होने पर कुछ दूसरे प्रकार का हो गया हूँ। इदमेव चिंतयामि केनोपायेन मंत्रेण तंत्रेण वा संपन्नः भवेम, यही सोच रहा हूँ कि किस उपाय, मंत्र अथवा तंत्र से धनवान हो जाऊं। रामदासः तस्य दरिद्रस्य कारणं तथैव अकर्मण्यतया इति विचार्य एव अकथयत्।
रामदास तत् दारिद्र्यम कारणम अकर्मण्यता। रामदास ने उसकी दरिद्रता यानी गरीबी के कारण को, अकर्मण्य माने आलसी, यानी कहने का तात्पर्य है कि इसकी गरीबी का मुख्य कारण आलस्य है, ऐसा सोचकर रामदास ने इस प्रकार कहा। मित्र, पूर्वम केनापि दयालुना साधुना मह्यम एकम संपत्तिकारका मंत्रः दत्तः। पहले किसी दयालु महात्मा ने मुझे एक संपत्ति दिलाने वाला मंत्र दिया था। यदि भवान अपि तम मंत्रम इच्छति, यदि आप भी उस मंत्र को चाहते हैं तो तहिर्तेन उपदिष्टम अनुष्ठानेन आचरत, तो उसके द्वारा बताए गए अनुष्ठान यानी कार्य को करो। मित्र, शीघ्रम कथय तदनुष्ठानम एनाहम पुनः संपन्नम भवेत्। इसके बाद मित्र तहिर्तेन उपदिष्टम अनुष्ठानेन आचरतु। इसके पश्चात मंत्र का उपदेश देने वाले उसी महात्मा के पास चलेंगे। फिर कहता है, मित्र शीघ्रम कथय तदनुष्ठानम। मित्र, उस अनुष्ठान को शीघ्र बताओ जिससे मैं पुनः धनवान हो जाऊं। रामदासा अवदत, रामदास बोलता है, मित्र नित्यम सूर्योदयात पूर्वम उत्तिष्ठ। सदा सूर्य उदय होने के पहले उठो। स्वपशूनाम, स्व माने अपने, स्वपशूनाम च उपचार्याम स्वमेव कुर्य। अपने पशुओं की सेवा स्वयं ही करो। प्रतिदिनम क्षेत्रेषु कर्म कारणम कार्याणि निरीक्षस्व। प्रतिदिन खेतों में श्रमिकों के कार्य का निरीक्षण करो। अनेन तो अनुष्ठानेन प्रसन्ना सह महात्मा वर्षांते अवश्य तुभ्यम सिद्धिमंत्रम दास्यम इति। तुम्हारे विधि पूर्वक किए गए इस कार्य से प्रसन्न होकर वह महात्मा 1 वर्ष के अंत में अवश्य ही तुम्हें सिद्ध मंत्र देंगे। विपिन्ना धर्मदासा संपत्ति अभिलषण। दुखी धर्मदास ने संपत्ति की लालच में, अभिलषण माने इच्छा करते हुए, वर्षम एकम, 1 वर्ष, यथोक्तम वर्ष तक जैसा कहा गया, अनुष्ठानम अकरोत वैसा ही उन्होंने कार्य किया। नित्य प्रातः जागरण तस् स्वास्थ्यम अवर्धत। प्रतिदिन प्रातः जागने से उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया। तेन नियमेन पोषिता पशुआ स्वस्था सबला च जाता। उसके द्वारा नियम पूर्वक पालन पोषण से उसके पशु स्वस्थ और सबल हो गए। गावः, गायें, महिष्या, भैंसों ने प्रचुरम दुग्धम यच्छत, अधिक दूध दिया। तदानीम तस्य कर्मकराः अपि कृषिकार्ये सन्नद्धा अभवन्। उस समय उसके मजदूर भी खेती में कार्य में जुट गए। अतः तस्मिन् वर्षे तस्य क्षेत्रेषु प्रभूतम अन्नम उत्पन्नम। अतः उस वर्ष उसके खेत में अधिक अनाज उत्पन्न हो गया। गृहम च धन धान्य पूर्णम जाता, और घर धन धान्य से भर गया। एकस्मिन् दिने प्रातः रामदासः क्षेत्राणि गच्छन्। एक दिन प्रातः खेतों को जाते हुए रामदास ने दुग्ध परिपूर्ण पात्रे हस्ते दधान प्रसन्न मुखम धर्मदासम आलोक्य अवदत्। दूध से भरा हुआ बर्तन हाथ में लिए हुए प्रसन्न मुख वाले धर्मदास को देखकर कहा, अब कुशलम ते, तुम कुशल तो हो। वर्धते किम तो अनुष्ठानम, क्या तुम्हारा अनुष्ठान विधिपूर्वक चल रहा है। किम तम महात्मनाम मंत्रार्थम उपगच्छाओ, क्या उस महात्मा के पास मंत्र के लिए चलें। धर्मदासा प्रत्यावदस, धर्मदास ने उत्तर दिया, मित्र वर्ष पर्यंतम श्रमम कृत्वा मयाम इदम समग्र ज्ञातम यत। साल भर की कठिन परिश्रम करके मैंने यह अच्छी तरह जान लिया है कि कर्म एव ही सिद्धि मंत्रा, कर्म ही वह सफलता देने वाला मंत्र है। तस्य अनुष्ठानेन मनुष्यः सर्वम अभीष्टम फलम। उस विधिपूर्वक कार्य करने से सब कुछ मनचाहा फल मनुष्य को प्राप्त हो सकता है।
तस्सैव अनुष्ठानस्य प्रभावेण सम्प्रति अहम पुनः सुखम समृद्धम च अनुभवामि। उसी अनुष्ठान के प्रभाव से मैं अब फिर से सुख और संपन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टः सन्तुष्टः च रामदासः यथास्थानम अगच्छत्। यह सुनकर प्रसन्न और संतुष्ट हुआ रामदास यथास्थान को चल पड़ा। सत्यमेव उक्तम, ठीक ही कहा गया है। उत्साह संपन्न दीर्घसूत्रम क्रिया विदिज्ञम व्यसनेशवक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़सौहृदम च लक्ष्मी स्वयं याति निवास हेतु। उत्साह संपन्नम, उत्साह से युक्त। आलस अधीर सूत्रम माने आलस से रहित। क्रिया विदिज्ञम माने कार्य करने की विधि को जानने वाले। जानने वाले, बुरे कामों में न लगे हुए। सूरम माने शूरवीर, किए हुए उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुष के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए जाती हैं। लक्ष्मी के तात्पर्य धन संपत्ति से। यानी सत्य ही कहा गया है कि उत्साह से युक्त, आलस्य रहित, काम करने की विधि को जानने वाले, बुरे कामों में न लगे हुए, सूरवीर, किए हुए उपकार को मानने वाले और पक्की मित्रता रखने वाले पुरुषों के पास लक्ष्मी स्वयं निवास के लिए जाती हैं। प्रिय छात्रों, फिर हम नए वीडियो के साथ आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।